राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल रमेन डेका ने की सौजन्य भेंट। नई दिल्ली स्थित राष्ट्र भवन में की भेंट। नई दिल्ली में राज्यपाल की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात। सुरक्षा, कानूनी सुधार और संस्कृति पर चर्चा। राज्यपाल ने राज्य के विकास पर की चर्चा। जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा। सरगुजा में एक पेड़ मां के नाम के तहत लगाया पेड़। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने लगाया पेड़। रायपुर में जिला प्रशासन का मिशन उत्कर्ष शुरू। मिशन के तहत विद्यार्थियों को मिलेगा मार्गदर्शन। 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए कार्यक्रम। रायपुर में जल भराव की समस्या का निरीक्षण। सभापति सूर्यकांत राठौर ने किया निरीक्षण। नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राज्य की वर्तमान स्थिति और विकासात्मक पहलुओं पर चर्चा की। ये भेंट राज्यपाल की राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात का हिस्सा थी। राज्यपाल रमेन डेका ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने राज्य की वर्तमान स्थिति और विकासात्मक पहलुओं पर चर्चा की। ये भेंट राज्यपाल की राष्ट्रपति से औपचारिक मुलाकात का हिस्सा था। राज्यपाल रमेन डेका की नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सौजन्य भेंट हुई। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य की सुरक्षा, कानूनी सुधार और सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया। भेंट का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना था, जिससे राज्य में विकास और समृद्धि की दिशा में नई पहल हो सके। राज्यपाल रमेन डेका की नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सौजन्य भेंट हुई। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य की सुरक्षा, कानूनी सुधार और सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया। भेंट का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना था, जिससे राज्य में विकास और समृद्धि की दिशा में नई पहल हो सके। राज्यपाल रमेन डेका की नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय संस्कृति एवं संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से सौजन्य भेंट हुई। इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ राज्य की सुरक्षा, कानूनी सुधार और सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार विमर्श किया। भेंट का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर संवाद स्थापित करना था, जिससे राज्य में विकास और समृद्धि की दिशा में नई पहल हो सके। कोरबा जिले के पाली नगर पंचायत और बाकी मोंगरा नगर पालिका में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास को नई गति दे रही है। पाली में उप मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लगभग 68 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने पाली में 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विकास कार्यों की घोषणा की, जिनमें 1 करोड़ की लागत से पुल निर्माण शामिल है। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक तुलेश्वर मरकाम और प्रेमचंद्र पटेल, महापौर संजूदेवी राजपूत, पाली नगर पंचायत अध्यक्ष अजय जायसवाल और बाका मोंगरा नगर पालिका अध्यक्ष शोरी विकास झा उपस्थित रहे। कोरबा जिले के पाली नगर पंचायत और बाकी मोंगरा नगर पालिका में आयोजित लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रमों में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास को नई गति दे रही है। पाली में उप मुख्यमंत्री ने 4 करोड़ 75 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और लगभग 68 लाख रुपए के कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने पाली में 2 करोड़ रुपए के अतिरिक्त विकास की घोषणा की, जिनमें 1 करोड़ की लागत से पुल निर्माण शामिल है। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, विधायक तुलेश्वर मरकाम और प्रेमचंद्र पटेल, महापौर संजू देवी राजपूत, पाली नगर पंचायत अध्यक्ष अजय जायसवाल और बाकी मोंगरा नगर पंचायत अध्यक्ष सोनी विकास झा उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के सिरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पेड़ लगाया और उसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसदों और विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने न केवल सामाजिक जागरूकता को बल दिया, बल्कि पार्टी के सांसदों और विधायकों को आगामी कार्य योजनाओं के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान किए। उन्होंने पार्टी की विचारधारा, संगठन की भूमिका, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जनसेवा की भावना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि विचार, मूल्य और सेवा का एक समर्पित आंदोलन है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरणदेव सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन वी सतीश, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित प्रदेश बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को छत्तीसगढ़ के सिरगुजा जिले के कमलेश्वरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाए। उसके बाद छत्तीसगढ़ बीजेपी के सांसदों और विधायकों के प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने न केवल सामाजिक जागरूकता को बल दिया, बल्कि पार्टी के सांसदों और विधायकों को आगामी कार्य योजनाओं के लिए दिशा निर्देश भी प्रदान किए। उन्होंने पार्टी की विचारधारा, संगठन की भूमिका, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी और जन सेवा की भावना पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक संगठन नहीं, बल्कि विचार, मूल्य और सेवा का एक समर्पित आंदोलन है। कार्यक्रम में संगठन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरणदेव सिंह, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन, राष्ट्रीय संगठन वी सतीश, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा सहित प्रदेश बीजेपी के सभी सांसद, विधायक और वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर पंचायत बाकी मोंगरा में मनिकापुर समाज द्वारा कबीर पाटकीय दिवस पर आयोजित चौका आरती में शामिल हुए। इस अवसर पर साव ने कबीरदास जी का पूजन अर्चन किया और आशीर्वाद लिया। उन्होंने कार्यक्रम में कबीर आश्रम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री साव ने कबीरदास के अनुयायियों को संबोधित करते हुए कहा कि कबीरदास ने लोगों को सद्मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया, जिनके अनुयायी उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संत कबीर का एक एक शब्द जीवन की राह दिखाने में मदद करता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज सब जगह कबीरदास को मानने वाले लोग हैं। दुनिया भर में कबीरदास के अनुयायी हैं। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन, वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर, विधायक प्रेमचंद्र पटेल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगर पंचायत बाकी मोंगरा ने मनकीपुर समाज द्वारा कबीर पाठकीय दिवस पर आयोजित चौका आरती में भाग लिया। इस अवसर पर साव ने कबीरदास जी का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कार्यक्रम में कबीर आश्रम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री ने लोगों को सद्मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया है। उनके अनुयायी उनके संदेश को जन जन पहुंचाने तक का काम किया है। संत कबीर का एक एक शब्द जीवन की राह दिखाने में मदद करता है। उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आज सब जगह कबीरदास को सम्मानने वाले लोग हैं। दुनिया भर में कबीरदास के अनुयायी हैं। इस अवसर पर मंत्री लखनलाल देवांगन, वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर, विधायक प्रेमचंद्र पटेल समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। रायपुर जिला प्रशासन ने छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार और 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन देने के लिए मिशन उत्कर्ष की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 100% परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों की उच्चतम सफलता दर प्राप्त करना है। मिशन की शुरुआत के तहत रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस के सभी स्कूलों के प्राचार्यों की एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मिशन के उद्देश्यों, रणनीतियों और क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि मिशन उत्कर्ष एक समर्पित और डेटा आधारित दृष्टिकोण है, जिसका मुख्य लक्ष्य 10वीं और 12वीं कक्षा में 100% उन्नति और राज्य मेरिट सूची में रायपुर जिले के छात्रों को प्रमुख स्थान दिलाना है। कार्यशाला में जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, एसएसपी लखनलाल पाटले, अपर कलेक्टर अभिलाषा पैकरा, डीईओ विजय खंडेलवाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर जिला प्रशासन ने छात्रों की शिक्षा गुणवत्ता में सुधार और 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों को उत्कृष्ट मार्गदर्शन देने के लिए मिशन उत्कर्ष की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 100% परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करना और विद्यार्थियों की उच्चतम सफलता दर प्राप्त करना है। मिशन की शुरुआत के तहत रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में सभी स्कूलों के प्राचार्यों की एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मिशन के उद्देश्यों, रणनीतियों की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला में बताया गया कि मिशन उत्कर्ष एक समर्पित और डेटा आधारित दृष्टिकोण है, जिसका मुख्य लक्ष्य 10वीं और 12वीं कक्षा में 100% राज्य मेरिट सूची में रायपुर जिले के छात्रों को प्रमुख स्थान दिलवाना है। कार्यशाला में पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन, एसएसपी लखनलाल पाटले, अपर कलेक्टर अभिलाषा पैकरा, डीईओ विजय खंडेलवाल समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे। नगर पालिका निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर ने सोमवार को तेलघानी नाका चौक के पास बारिश के दौरान सड़क पर जल भराव की समस्या का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि अंडरग्राउंड नाला पॉलिथीन और कचरे से जाम हो गया था, जबकि नाले के ऊपर बने 5 पाटे सफाई में बांधा डाल रहे थे। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर कंपनियों द्वारा किए गए अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य के कारण शराब भट्टी से फेंके गए पानी, पाउच और डिस्पोजल गिलास तेज बारिश में सड़क से बहकर नाले में फंस गए थे। सूर्यकांत राठौर ने तुरंत जोन 2 के स्वास्थ्य अधिकारी रवि लवनिया को बुलाया और जेसीबी मशीन की मदद से नाले के पार्टी और केबल चैम्बर को तुड़वाकर सफाई करवाई। इसके बाद गंदे पानी का निकास करवाकर जल भराव की समस्या का समाधान किया गया। नगर पालिका निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर ने सोमवार को तेलघानी नाका चौक के पास बारिश के दौरान सड़क पर जल भराव की समस्या का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने देखा कि अंडरग्राउंड नाला पॉलिथीन और कचरों से जाम हो गया था, जबकि नाले के ऊपर बने 5 पाटे सफाई में बाधा डाल रहे थे। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर कंपनियों द्वारा किए गए अंडरग्राउंड केबलिंग कार्य से शराब भट्टी से फेंके गए पानी, पाउच और डिस्पोजल ग्लास तेज बारिश में सड़क से बहकर नाले में फंस गए थे।
सूर्यकांत राठौर ने तुरंत जोन 2 के स्वास्थ्य अधिकारी रवि लवनिया को बुलाया और जेसीबी मशीन से नाले के पाटों और केबल चैम्बरों को तोड़वाकर सफाई की। इसके बाद गंदे पानी का निकास करवाकर जल भराव की समस्या का समाधान किया। कोड़ागांव जिला प्रशासन की लक्ष्य निःशुल्क कोचिंग के अंतर्गत 5 जुलाई प्रतियोगी परीक्षाओं की मार्गदर्शन श्रृंखला प्रेरणा पथ का एक प्रेरणादायक सत्र आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ अविनाश भोई और जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक उत्तम महोबिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। दोनों अधिकारियों ने कोचिंग में अध्ययनरत अभ्यर्थियों से संवाद किया, उनकी तैयारियों का जायजा लिया और आगामी परीक्षाओं के लिए रणनीति साझा की। अविनाश भोई ने स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन और मार्गदर्शन को सफल बताने की कुंजी को बताया। वहीं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला चंपावड़ में स्काउट गाइड शिविर के समापन अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। कार्यक्रम में 200 पौधे विद्यालय परिसर में रोपे गए और बच्चों को घर में लगाने के लिए पौधे वितरित किए गए। कलेक्टर ने विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और शिक्षा के साथ साथ कृषि में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए ताकि वे अपने हिस्से की ऑक्सीजन खुद तैयार कर सके। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, भारती प्रधान, स्काउट गाइड, प्राचार्य, शिक्षक, पंच, सरपंच सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बच्चों से संवाद कर उन्हें पर्यावरण के प्रति जागरूक किया गया। मुंगेली जिले में एक पेड़ मां के नाम 2.0 महाअभियान के तहत 50,000 आवास हतिग्राहियों के परिसर में 1 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इस ऐतिहासिक वृक्षारोपण को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ग्राम लहोड़िया और रामपुर में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आम का पौधा लगाकर जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में विधायक पुन्नूलाल मोहले, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकांत पांडे, कलेक्टर कुंदन कुमार और एसपी भोजराम पटेल भी मौजूद रहे। इस अभियान ने पर्यावरण जागरूकता को नई ऊंचाई दी। रायपुर में महावीर इंटरकॉन्टिनेंटल ऑर्गेनाइजेशन के सचिव नवनीत झा ने 175वीं बार रक्तदान कर देश के नंबर 1 रक्तदाता बनने का गौरव हासिल किया। इस उपलब्धि पर उन्हें सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। सांसद ने सभी नागरिकों से नियमित रक्तदान करने की अपील करते हुए इसे सामाजिक जिम्मेदारी बताया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय महासचिव लोकेश कावड़िया, कोषाध्यक्ष अशोक जैन, प्रदेश अध्यक्ष वीर राजेंद्र जैन, रायपुर चैप्टर अध्यक्ष वीर अशोक मुकीम, सचिव पंकज गुप्ता, संजय गिड़िया, महेंद्र ठाकुर, मोतीलाल ओसवाल और चंपा लाल प्रजापति सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे। नवनीत झा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि ने उन्हें राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। विश्व रिकॉर्ड एक व्यक्ति द्वारा 185 बार रक्तदान का है। नवनीत झा जिसे छूने के बेहद ही करीब है। उनके समर्पण और सेवा भावना को समाज में मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। रायपुर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिंगोरा भाटा में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर सांसद और वरिष्ठ बीजेपी नेता बृजमोहन अग्रवाल उपस्थित रहे। उन्होंने नन्हे बच्चों को शिक्षा के नए सफर की शुभकामनाएं दी और कहा कि शिक्षा जीवन को दिशा देती है और आत्मनिर्भर भारत की नींव है। उन्होंने विद्यार्थियों को मेहनत, अनुशासन और मूल्य आधारित शिक्षा अपनाने की प्रेरणा दी।
उत्सव के दौरान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी, रमेश सिंह ठाकुर, MIC सदस्य मनोज वर्मा और पार्षद दुर्ग यादराम साहू और ममता सोनू तिवारी भी उपस्थित रहे। रायपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर नगर निगम रायपुर के संस्कृति विभाग द्वारा JE मार्ग स्थित शारदा चौक पर उनके प्रतिमा के समक्ष पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे, विधायक राजेश मूणत, सुनील सोनी और पुरिंदर मिश्रा सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर निगम सभापति सूर्यकांत राठौर और छत्तीसगढ़ अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अमरजीत सिंह छाबड़ा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से महान विचारक और राष्ट्रनायक डॉक्टर मुखर्जी के योगदान को याद किया गया और युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया गया। रायपुर नगर निगम के पर्यावरण एवं उद्योगिकी विभाग और जोन 5 के तत्वाधानों में चिंगोरा भाटा के सांस्कृतिक भवन परिसर स्थित डॉक्टर खूबचंद बाघेल उद्यान में एक पेड़ मां के नाम महाअभियान के अंतर्गत सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सांसद बृजमोहन अग्रवाल, महापौर मीनल चौबे, विधायक सुनील सोनी और निगम सभापति सूर्यकांत राठौर ने स्कूली बच्चों के साथ मिलकर अशोक, मौलश्री, कचनार, शीशम और गुलमोहर के 70 पौधे रोपे। सांसद ने अधिक से अधिक पौधारोपण की अपील की। वहीं महापौर ने स्वच्छ और हरा भरा रायपुर बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपायुक्त जसदेव सिंह बाबरा, जोन कमिश्नर खीरसागर नायक, अभियंता DK पैकरा सहित निगम अधिकारी, पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। रायपुर में पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा की अध्यक्षता में सिविल लाइन स्थित C4 भवन में सभा कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में SSP डॉक्टर लाल उमेद सिंह, समस्त राजपत्रित अधिकारी और थाना प्रभारी उपस्थित रहे। IG ने पुलिस आचरण को आमजन के प्रति विनम्र बनाए रखने, थाना स्तर पर कुशल कार्यवाही के संचालन और आगामी विधानसभा सत्र को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाने का निर्देश दिया। तेज रफ्तार, नशे में वाहन चलाने, अवैध पार्किंग और बिना हेलमेट के खिलाफ अभियान चलाने पर जोर दिया गया। आगामी त्योहारों को देखते हुए चोरी, लूट, नशे और अवैध शराब के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए। बीजापुर जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र और सुरक्षा बलों और माओवादी के बीच मुठभेड़ में PLGA बटालियन 01 की कंपनी 02 का डिप्टी कमांडर सोडी कन्ना की मौत हो गई। 8 लाख के इनामी कट्टर नक्सली का शव समेत राइफल और भारी विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सर्च ऑपरेशन 4 जुलाई 2025 को DRG, STF, कोबरा और CRPF और अन्य बलों की संयुक्त कार्रवाई में शुरू हुआ था। मारे गए माओवादी की पहचान स्नाइपर विशेषज्ञ सोडी कन्ना के रूप में की गई है, जो मावड़ी हजिम्बा का करीबी सहयोगी था। IG बस्तर रेंज सुंदरराज P ने बताया कि 2024-25 में अब तक 415 माओवादी मारे जा चुके हैं। कठिन मानसून परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बलों की मुस्तैदी जारी है। मुठभेड़ स्थल से राइफल, जिंदा कारतूस, माओवादी वर्दी, डिटोनेटर, कोडोक्स वायर और नक्सली सहित बरामद हुआ है। महासमुंद जिले में अवैध रेत परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही की है। कलेक्टर विनय कुमार लहेंग के निर्देश पर खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने विकासखंड महासमुंद के ग्राम मोहकम में कार्रवाई करते हुए हाईवा वाहनों को अवैध रेत परिवहन करते पकड़ा और उन्हें तुमगांव थाना में खड़ा कर दिया। खनिज अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि इन वाहनों पर खान एवं खनिज अधिनियम
75 की धारा 21 के तहत कड़ी कार्यवाही की जाएगी, जिसमें 2 से 5 साल की सजा का प्रावधान है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर न्यायालय में परिवारवाद प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन ने पहले भी चेतावनी दी थी कि बिना वैध परिवहन पास के खनिज उल्लंघन, परिवहन या भंडारण करना दंडनीय अपराध है। जिले में अवैध खनिज गतिविधियों पर रोक के लिए विशेष अभियान सतत जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।